चलिए आज हम हमारे नेचर के बारे में जानेंगे, प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति में क्या क्या होता है। प्रकृति में सूर्य, चांद, फिर धरती, झाड़, फूल, पौधे और तारे, सारी चीज़ें होती है। नदी, पहाड़, ये सब हमारी प्रकृति है। क्या है? प्रकृति मतलब नेचर। उसी तरह से सूर्य जो होता है वो हमारा सूर्यमंडल का हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली। हमने जब सूर्य सारे ग्रहों को देखा है, जब उनकी फैमिली देखी है, सारे प्लैनेट देखे, तो सबसे पहले कौन आता है? हमारा सूर्य। ओके, तो बेटा सुनहरी किरण जो चैप्टर है, आज उसमें हम सूर्य की ही बारे में बात करेंगे। तो सूरज, सबसे पहले सूरज की जो किरणें हैं उसे पहुंचने में धरती पर कितना समय लगता है? धरती पर पहुंचने में उसे कितना समय लगता है? वह उसे 8 मिनट जैसा कुछ समय लगता है। ठीक है। अब सूर्य कितना गर्म है? ऐसा कहा गया है कि जो सूरज है वह आग का गोला है। आग का गोला है। जब कुछ ग्रह टकराए थे तो उसमें से क्या हुआ था कि आग का गोला बना था, तो वही हमारा सूरज है। तो सूरज का अंदरूनी तापमान मतलब अंदर से वो कितना गर्म है? अंदर से वो 8 करोड़ 31 लाख डिग्री सेल्सियस, कितना? 8 करोड़ 31 लाख डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म है, उसका तापमान इतना है। और जब बाहर देखते हैं तो बाहरी तापमान उसका 5500 डिग्री, 5500 लाख डिग्री, ऐसा कुछ उसका डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। चलिए, तो इतना गर्म है हमारा सूरज जो है, इतना गर्म है। पर जब वो सुबह सुबह आता है तो वो बिल्कुल भी गर्मी नहीं देता, बिल्कुल शांत होता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह की जो किरणें होती है उसमें विटामिन डी होता है। क्या होता है? विटामिन डी होता है, और जो हमारे बोन्स के लिए मतलब हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज हम इस पाठ में, इस काव्य में सूरज की किरणों के बारे में जानेंगे। सूरज की किरणों के बारे में, वो भी कैसी? सुनहरी किरण। चलिए, काव्य 2 सुनहरी किरण। सबसे पहले हम उसकी शब्द समझौती मतलब शब्द ज्ञान को पढ़ेंगे। शब्द ज्ञान। किरण, सबसे पहले देखेंगे किरण, सूर्य की प्रवाह रूप में निकलने वाली रेखा, मतलब सूर्य से जो प्रवाह में रेखाएं निकलती है वह उसे क्या कहते हैं हम? किरण। ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे उसे सनबीम। क्या कहेंगे? सनबीम। चुपके मतलब धीरे धीरे। जब सुबह होती है हमें किसी को भी पता नहीं चलता कि सुबह हो गई है। ठीक है, क्योंकि किरण जो है इतने जल्दी सुबह चुपके से आ जाती है, पूर्व दिशा से आती है। ऐसा कहा गया है कि सूरज सबसे पहले हमारे देश में ही निकलता है। ठीक है। कैसे आती किरण? चुपके से आती है। उसके बाद में चुपके मतलब धीरे धीरे, साइलेंट, बिना आवाज के। कोई भी आवाज करती है नहीं, हमें पता ही नहीं चलता कि सवेरा कब हो गया। चलिए, सुनहरी मतलब पीले रंग की। कैसे? गोल्डन रंग की, पीली। ठीक है। सुहानी मतलब मनोहर, जो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे मन को प्यारी लगती है। अगर हम सुबह सूरज की रोशनी में जाते हैं तो वो हमें बहुत प्यारी लगती है, बिल्कुल ही बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो सुहानी, मनोहर मतलब प्लीजेंट। ठीक है। संदेश। अब संदेश मतलब मैसेज। खबर समाचार। ठीक है। संदेश मतलब खबर, समाचार। अब सूरज की किरणें क्या समाचार ला रही है, क्या खबर ला रही है, अब हम इस कविता में देखेंगे। हर रोज आपने देखा है कि सूरज कभी उसने एब्सेंट हो, कभी नहीं आया हो, वो हर रोज आता है। कैसे आता है? हर रोज आता है, मतलब वह बहुत पंक्चुअल है, क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति मतलब प्रकृति के नियम कभी भी नहीं बदलते, वो हर रोज आते जाते रहते हैं। चलिए, आज हम सुनहरी किरण को पढ़ेंगे। सुनहरी किरण। एक किरण खिड़की से होकर, अब हम कविता को पढ़ेंगे। एक किरण खिड़की से होकर चुपके आती है। एक किरण
खिड़की से होकर कैसे आती है, चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। क्या कहती है, हुआ सवेरा, चलो उठो, जल्दी उठ जाओ, जागो भैया, सभी को क्या कहती है, जागो, गुड मॉर्निंग, और कैसे हमें जगाती है। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी, कैसी है किरण, सुनहरी है, गोल्डन रंग की है, बिल्कुल ही गोल्डन रंग की है, वो बहुत ही प्यारी लग रही है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। कैसी ही धूप लाती है, बिल्कुल सुहानी, मतलब जो हमारे मन को अच्छी लगे। सुबह सुबह हम जब भी सूर्य की किरणों में बैठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। ठंडी के दिनों में तो सूर्य की किरणें हमें बहुत ही अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हम वहीं पर बैठे रहें। तो सूर्य की किरणें, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। क्या लाती है, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो काम करो सब, अब क्या कहती है, आलस छोड़ो, मतलब जल्दी जल्दी उठ जाओ, आलस छोड़ दो, बिल्कुल आलस छोड़ दो, आलस करो ही मत और जल्दी उठ जाओ, काम करो सब, काम करो सब, यह संदेशा लाती है, यही संदेशा हमें सुनाती है। आपको पता है, काम करने का सबसे पहले हम एग्जाम्पल देंगे। एक उदाहरण है कि जो पक्षी है, वो पक्षी सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और वह अपना खाना, अपना भोजन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मतलब उन्हें काम करना अच्छा लगता है। काम करने में हम काफ़ी उदाहरण देख सकते हैं। नन्ही सी कीड़ी है, जो चींटी है, वह भी काम करती है। उसके बाद में चिड़िया है, वह भी अपना काम कर करके घोंसला बनाती है। तो ये पक्षी जो कैसे है, बहुत ही मेहनती है। उसी तरह से हमें सूरज भी कह रहा है कि सूरज इन सभी को भी कह रहा है कि उठो और काम पे लग जाओ। तो जैसे ही किरणें आती है तो हमें क्या होता है, उठो, आलस छोड़ दो और सुबह सुबह काम करो, ठीक है। रोज सवेरे दूर देश से, अब दूर देश से, बहुत ही दूर देश से आती है, आपको पता है, बहुत ही ज़्यादा दूर से। अभी मैंने कहा कि सूर्य कितने दूर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, वो हमारे पास में नहीं है। अगर हमारे पास होता तो हम क्या होते, जल जाते, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी है, उसका तापमान उतना है। अभी मैंने बताई थी कि कितना तापमान है उसका, ठीक है। तो वो दूर देश से आती है, बहुत दूर देश से, रोज सवेरे, हर रोज आती है, पंक्चुअल है वो। ऐसा होता है कि कभी नहीं आती है, हमने सोचा चलो स्कूल आज नहीं जाते हैं, पर सूरज की किरणें सोचती है नहीं, वह रोज आती है, वह पंक्चुअल है, बिल्कुल, ठीक है, टाइम पर अपने आ जाती है, ना ही 1 मिनट इधर ना ही 1 मिनट उधर, वह अपने टाइम पे आती है। कैसे आती है, दौड़ी दौड़ी, भागी भागी, मतलब 8 मिनट मैंने कहा था, ठीक है, वो उतनी देर में हमारी धरती पर आ जाती है और चारों तरफ उजाला ही उजाला, सुंदर सा मनोहर दृश्य दिखता है चारों तरफ, जैसे पेड़ पौधे, पानी, नदी, पहाड़ सब कैसे गोल्डन रंग के दिखने लगते हैं, एकदम सुनहरे सुनहरे, और जिससे हमें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कई लोग तो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि सूरज निकलने के पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है, घर में वन में कहाँ आती है, घर पे आती है, वन में आती है, पहाड़ नदी हर जगह वो आती है। मतलब सूर्य की किरणें मनुष्य के लिए ही नहीं, सभी के लिए आती है और सभी को वो जगाती है, सबको किरण जगाती है। देखिए, अब सबको किरण जगाती है। अब एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, गाएंगे। एक किरण खिड़की से होकर, कहाँ से आती है, हमारी खिड़की से होकर, चुपके चुपके आती है। कैसे आती है, चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया, क्या कहती है, हुआ सवेरा, गुड मॉर्निंग, जागो भैया, किरण कहकर हमें जगाती है। कैसे, कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, कैसी है किरण, सुनहरी प्यारी प्यारी, कैसी है किरण हमारी, सुनहरी प्यारी प्यारी, बहुत ही अच्छी लगती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है। जो धूप होती है वो कैसी लाती है, सुहानी लाती है, जो हमारे मन को अच्छी लगती है। आलस छोड़ो काम करो सब, क्या कहती है, आलस छोड़ो काम करो सब। मैं आपको एक आलस की कहानी भी बताऊंगी इसके बाद, तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं।
यह संदेश सुनाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है, बहुत दूर से आती है। उसका और धरती का जो डिस्टेंस है बहुत ही दूर है, ठीक है। घर में, वन में, खेत बाग में, घर में, वन में, जंगल में, बाग में मतलब गार्डन में, बगीचे में, सब जगह आकर सभी को उठाती है, मतलब सभी को जगाती है। मनुष्य को, पेड़ पौधे, प्राणी पक्षी और सभी को वो जगाती है। अब मैं आलस छोड़ो, अब हम एक टॉपिक लेंगे यहाँ पर, आलस छोड़ो। जो किरण है हमें एक संदेशा देती है, क्या देती है कि आलस छोड़ो। तो आज उसी पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक रॉबिन बर्ड था, ठीक है, एक रॉबिन बर्ड था और एक कौन था, कौवा था। दोनों भी साथ में रहते थे। अब दोनों को उनके यहाँ खाना बिल्कुल नहीं था, भोजन नहीं था। अब उन्हें भोजन की तलाश करने के लिए जाना पड़ा। तो उन्होंने चारों तरफ देखा, कहीं भी उनको कुछ खाना नहीं मिल रहा था। फिर रॉबिन बर्ड ने और कौवे ने सोचा कि चलो साथ में हम खेती करते हैं। तो रॉबिन बर्ड ने कहा कौवे से कि क्रॉ ब्रदर चलिए अब हम खेती करते हैं। तो क्रॉ ने क्या कहा, क्रॉ तो थोड़ा आलसी था, ठीक है, कौवा तो आलसी था। वो बैठा था कि लेट मी रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं आराम करके आता हूँ और फिर हम काम करेंगे, ठीक है। रॉबिन बर्ड तो बैठे बैठे बोर हो गया। उसने सोचा कि क्रॉ ब्रदर आराम कर रहे हैं, उन्हें आराम करने दो और मैं जाके थोड़ा कुछ काम कर लेता हूँ। इस तरह से रॉबिन बर्ड क्या हुआ, गया और सारे खेत में उसने मिट्टी खोद दी, चारों तरफ मिट्टी खोद दी। फिर वो वापस आया। अब फिर से कहा कौवे भैया अब चलिए हमें सीड लगाना है, बीज लगाना है। अब समय किसका था, बीज लगाने का। कौवा भैया बोल रहा था कि लेट मी रेस्ट, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, ठीक है, आप चलो मैं आता हूँ। अब जो रॉबिन पक्षी था उसने सोचा कि भैया आराम कर रहा है, क्रॉ ब्रदर रेस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं ही जाकर क्या करता हूँ, बीज लगा देता हूँ। तो रॉबिन बर्ड जो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही सुंदर था, उसने क्या किया, जाकर वहाँ पर बीज बोने लग गया। क्या करने लग गया, बीज बोने लग गया। वहाँ पर उसने जाके चारों तरफ अच्छे अच्छे फल फ्रूट सब्जियाँ सभी के बीज उसने लगा दिए। अब वो आकर वापस फिर कौवे के पास आया कि क्रॉ ब्रदर अब चलिए मैंने बीज लगा दिए। बीज लगाने के बाद चारों तरफ झाड़ उग गए थे, प्लांट उग गए थे, हरियाली ही हरियाली थी, ठीक है। पानी डालने का समय आया तो उसने कहा कि चलो अब वाटरिंग करेंगे, तो उसने ना कह दिया। फिर से कहा कि लेट मी रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम करना है, आप जाकर करके आइए। रॉबिन बर्ड फिर से चला गया और जाकर वहाँ पर वाटरिंग करने लगा। वाटरिंग करने के बाद क्या हुआ कि झाड़ एकदम बढ़िया फसल तैयार हो गई। अब फसल तैयार हो गई, फसल तैयार होने के बाद फिर से रॉबिन बर्ड किसके पास गया, क्रॉ ब्रदर के पास कि कौवे भैया क्रॉ ब्रदर फसल तो तैयार हो गई, चलिए अब हम उसे काट लेते हैं और हमारे पूरे साल के लिए उसे ठीक से सुरक्षित रख देते हैं। फिर भी कौवा जागा नहीं। उसने कहा कि लेट मी रेस्ट, मुझे आराम करने दो, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, तुम जाके अपनी जो हिस्से की है वो फसल को काट लो, मैं बाद में काट लूँगा। अब रॉबिन बर्ड तो बड़ा खुश था क्योंकि उसको बहुत ही अच्छी फसल मिली थी। उसने सब्जी भाजी अन्न सब कुछ उगा लिए थे। अब रॉबिन बर्ड गया और वहाँ पर जाकर सारी सब्जियाँ फल अन्न सब कुछ उसने अपनी फसल को काट लिया और क्या किया, उसने पूरे साल के लिए अपनी सारी चीज़ें रख दी। अब क्या हुआ कि रॉबिन बर्ड तो आराम से रहने लगा, अपनी फैमिली के लिए भी उसने सारा खाना रख दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो कौवा था, अब ठंडी का समय आया, बहुत ठंडी थी, बहुत चारों तरफ ठंडी का मौसम था। तो क्या हुआ कि ठंडी में अब जो कौवा था, कौवे को भूख लगी। उसने सोचा चलो जाकर अब मैं वो फसल काट लेता हूँ। जब कौवा वहाँ पर पहुँचा तो क्या हुआ, वहाँ पर उसे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो ठंडी की जो हवाएं थी, ठंडी ठंडी हवा, जिसके कारण फसल क्या हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। अब कौवा तो पछताने लगा कि अरे भगवान कि क्या हो गया, मैंने अगर फसल पहले तोड़ ली होती तो अच्छा होता, आज मेरे पास क्या होता, भोजन होता। पर उसने नहीं तोड़ी, रॉबिन बर्ड ने तो पहले ही तोड़ ली थी फसल को। अब इस तरह से जो कौवा था उसके हाथ में कुछ
कुछ भी नहीं आया और रॉबिन बर्ड के हाथ में इतनी सारी फसल आ गई और वो खुद और अपनी फैमिली को पूरे साल खिलाते रहा। इस तरह से बच्चों देखिए, आलस में कभी भी नहीं करनी चाहिए। कौवे ने आलस की तो उसको क्या फल मिला उसे, कि उसे लास्ट में क्रॉप नहीं मिली, कुछ भी फसल नहीं मिली। और जो रॉबिन बर्ड था उसे क्या हुआ, एकदम बढ़िया फैमिली के लिए क्या मिला, खाना मिल गया। चलिए आज हमने क्या सीख ली कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। और यही हमारी सूर्य की किरणें हमें बताती है, सुबह उठो, काम करो, आलस छोड़ दो। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलिए, थैंक यू। आभार।